तो प्रिज्म सुबह फिनिश हुआ था हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हमारा पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप। हेडिंग डालेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ ज्यादा ही सिंपल है एक्चुअली। ये माइक्रोस्कोप जो आप लोगों ने लैब में देखा होगा, या इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। तो इट इज जस्ट अ convex lens of शॉर्ट फोकल लेंथ। देखो बेटा, हमने देखा है कि पावर फोकल लेंथ का इनवर्स होती है। तो जब फोकल लेंथ शॉर्ट होगी तभी तो पावर ज्यादा होगी। पावर ज्यादा होगी तभी वो मैग्नीफाई ज्यादा करेगा, मैग्नीफाई ज्यादा करेगा तभी तो हम उसको माइक्रोस्कोप बोलेंगे ना। तो इट इज just a convex lens of short focal length, which is also known as a magnifying glass. पामिस्ट यूज करते हैं, या जो आपका हाथ वगैरह देखते हैं पामिस्ट यूज करते हैं, या डिटेक्टिव यूज करते दिखते हैं आपको टीवी वगैरह में। मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है इसका? इट्स वर्किंग देखो, हम जब भी ये मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, कुछ छोटा लिखा हुआ है, छोटा बना हुआ है, उसे बड़ा करके देखना यदि हमको है, तो वट एवर वी लुक थ्रू इट, वट एवर वी ऑब्जर्व थ्रू इट, तो सीधा ही तो दिखता है। यानी कि इमेज मैग्नीफाइड बनती है और वर्चुअल बनती है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस में मैग्नीफाइड भी बने इमेज, और वर्चुअल और अपराइट भी बने, सीधी केस होता है जब ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, जब वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स से। अदरवाइज इन एवरी केस इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज रियल and inverted. Okay, so its working is based on the principle that principle PLE, that when an object is kept
आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो पेंसिल स्केल वगैरह अपने पास रखें। When an object is kept between द प्रिंसिपल, देखो ये प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल है। When an object is kept between the principal focus and optical center of a convex lens, it forms, it मतलब कौन, लेंस, इट्स मतलब किसका, ऑब्जेक्ट का, it forms its magnified upright मतलब सीधी and virtual image in the same side of the object, in the same side of the lens where the object is. Please note it. कुणाल, मुस्कान, साशा, सृष्टि कौन नहीं है, वानी नहीं है। ये पेज हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, magnified upright and virtual image in the same side of the lens where the object is। तो अब वो इमेज बनाएंगे हम। तो इमेज के लिए आपको पता ही है, सबसे पहला काम, ये इमेज थोड़ी बड़ी बननी चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेशन में भी यूज है, खाली इमेज ही नहीं है, ये आगे डेरिवेशन में भी यूज होगी। एक प्रिंसिपल एक्सिस बड़ा सा, ऑप्टिकल सेंटर हमने मार्क कर लिया कहीं भी, और दोनों तरफ इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर एफ मतलब फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस मार्क कर लीजिए। उसके बाद लेंस बना लीजिए थिन सा, ओके। नाउ वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये रख दीजिए, टाइनी सा ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, ए बी। रे ट्रेसिंग, रे ड्रॉ कीजिए विच इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, स्टार्टिंग फ्रॉम बी ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा इसका, फोकस से जाएगी, और क्या होना है, another passing through optical center will pass undeviated, और क्या होना है, undeviated जाएगी। ठीक, अब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है क्योंकि आगे तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से नाराज हो रही हैं। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के लिए स्केल लेकर आते हैं हम, स्केल को रखते हैं रे के साथ मैचिंग मैचिंग, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, बैकवर्ड डॉटेड। अब इस स्केल को उठाकर इस दूसरी रे पर रखते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं इसको भी। बात बनी नहीं तो स्केल को वापस फिर पहली पर ले जाएं, कुछ ज्यादा ही अच्छा लेंस ले लिया हमने, कुछ ज्यादा ही मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है, ये चली गई।
तो जहां पर ये अपीयर हो रही है मीट करती हुई, वहां मुझे मिलेगी वहां मुझे मिलेगी इमेज, वर्चुअल इमेज, दिस वन। तो देखो मिल गई ना मैग्नीफाइड, अपराइट सीधी होकर दिखी। अब यहां से आप देख रहे होंगे तो आपको ये टाइनी सा ए बी नहीं दिखेगा, आपको ए डैश बी डैश दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट बड़ा होकर दिखेगा। ड्रॉ दिस। जो भी फाइनल इमेज बनती है उसको हम कहाँ मानते हैं, क्योंकि वो हमको क्लियरली विजिबल होती है, हम उसको मानते हैं कि वो हमसे लीस्ट डिस्टेंस, हमारी आई से, इट इज बीइंग ऑब्टेन्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वी एज्यूम इट। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना, डी सिंबल होता है उसका, कैपिटल डी, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ये पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आगे इमेज नहीं बनी होगी तो वापस दिखा देंगे आकर। Every image formed with the help of every optical instrument, every image formed with the help of every optical instrument is either formed at infinity, या तो इंफिनिटी पर बनी हुई मानी जाती है, और एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए जो कम से कम डिस्टेंस होता है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि कितना होता है, सिंबल होता है डी, वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। तो यहां पर फाइनल इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, तो डेफिनेटली ये इंफिनिटी पर तो है नहीं, तो यानी कि ये कहां होगी, हमारी आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगी। आप कहेंगे ये क्या कर दिया मैंने, ये तो गलत बना दिया, हम तो आई से बोल रहे थे, लिख भी रहे थे, कहां से, आई से, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा लिखा नहीं है, लिख देते हैं फ्रॉम द आई। लेकिन मार्क तो किससे कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ बिल्कुल एजम्पशन है ये, क्योंकि जब हम कोई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, कोई ये सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, हम इसको बहुत पास रखते हैं आई के, तो जो भी डिस्टेंस ह्यूमन आई से मेजर होना होता है, हम उसको कहां से मेजर हुआ मान लेते हैं, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। ये एजम्पशन भी पूछ सकता है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। एवरी डिस्टेंस to be measured from human eye is supposed to be measured from optical center of the lens। कारण क्योंकि आई लेंस के बहुत क्लोज होती है, बिकॉज आई इज, नहीं आई थोड़ी रखेंगे निकाल के हम, लेंस इज केप्ट, उल्टा लिख रहा था मैं, बिकॉज लेंस इज केप्ट अब मैं रुकूंगा, पूछूंगा, पिछला पेज पूरा है, ये कंप्लीट है आपका।
नो सर, मेरा नहीं हुआ। कोई नहीं, करो। यस सर, हो गया। ओके जी। व्हाट अबाउट दिस? ये सारे एजम्पशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं 1 मार्कर के लिए, एमसीक्यू के लिए, रीजन असर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यस सर, हो गया। ओके, तो चलिए जी, इमेज हम देख चुके। अब इस इमेज का कुछ और भी काम होना बाकी है। फिलहाल तो ये हमारी कंप्लीट है यहाँ इमेज। तो मैथमेटिकल कुछ टर्म्स हमको पढ़नी है जो हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमको पढ़ना जरूरी है। तो वो है मैग्नीफाइंग पावर। सिंबलाइज्ड बाय एम, कैपिटल एम। देखो, इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में जब लेंस कर रहे थे हमने पढ़ा था, और मिरर में भी पढ़ा था, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम होता था। वो क्या होता था? हाइट्स का रेशियो, इमेज की हाइट टू द ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। मान लीजिए ये कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, मिरर भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, कुछ भी है ये, मुझे नहीं पता ये क्या है। एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ इमेज बन गई, कुछ ऐसा ही हो रहा है मान लीजिए। तो ये एच ओ है, ये एच आई है। अभी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी हम मत लिखना, अभी तो केवल समझो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता था? एच आई बाई एच ओ। लेकिन ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, पता है ये क्या है? ये लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज जो एंगल बनाएंगे आई पर, लेकिन हमने तो बोला ना कि आई हम किसको मानेंगे? ऑप्टिकल सेंटर को। तो अल्फा और बीटा मान लीजिए एंगल है। तो ये एक तरह से एंगुलर मैग्निफिकेशन है। एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। क्लियर हो गया डिफरेंस कि क्या हमने लीनियर मैग्निफिकेशन में पढ़ा था और क्या हम मैग्नीफाइंग पावर में पढ़ने वाले हैं? तो अब लिखेंगे इसको हम। ये डायग्राम तो बना रहने देते हैं, छोटा सा रफली बना लेना ताकि डेफिनेशन समझ में आए। एग्जाम्स में आता है डिफाइन करने के लिए, वहां मत बनाना, ये तो आपके अपने रेफरेंस के लिए है। ये कोई भी लेंस या मिरर है तो इट इज एक्चुअली द एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन को मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। इट इज एक्चुअली द एंगुलर मैग्निफिकेशन विच इज the ratio of angle made by the final image at the eye to the angle made by object at the eye। कंडीशन दोनों की, वो दोनों कहाँ होने चाहिए? ऑब्जेक्ट भी इमेज भी। when both are
at the least distance of distinct vision। एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। मानिए आपकी क्लास क्यों लीव हो रही है बार बार? तो वो रिकनेक्ट हो रही है बार। जो इनको बताया है आप भी कल ये क्लियर कैशे वगैरह करना, इसको करेक्ट करो। मैंने कस्टमर केयर पे बात कर ली थी, वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल क्लियर कैशे करके रीइंस्टॉल करना है, बिल्कुल सही चलेगा। नोट हो गया बेटा ये? यस सर। यस सर। ओके जी। तो अब हमको इसके लिए एक डेरिवेशन करना है, तो फिगर का यूज अब होगा। तो जी इमेज कहाँ है फाइनल? ए डैश बी डैश। और हमने क्या अभी लिखा था यहां, देखो, इज द रेशियो ऑफ द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। तो ये जो एट द आई है, अगर हम इसको हाईलाइट करें, और पिछले पेज को हाईलाइट हम करें, पिछले पेज पर हमने एक बात लिखी थी, क्या कि supposed to be measured from the optical center, all the distances, every distance to be measured from eye supposed to be measured from the optical center of the lens because lens is kept very close to eye। तो जहां भी आई की बात आएगी कि हमें आई से मेजर करना है, एक्चुअली हम उसको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर हुआ मानेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं यहाँ। तो बेटा इमेज कहाँ रखी, और इमेज कहाँ है? ए डैश बी डैश। तो जरा बताओ ये एंगल सी पर कितना बना रही है, दिख रहा है ना आपको ये? सो दैट विल बी बीटा। ये क्लियर है? ये वो वाले अल्फा बीटा गामा नहीं है जो हम 4 डेरिवेशंस में कर रहे थे, जिन पर डांट वाट भी बहुत पड़ी आपको। अल्फा बीटा गामा 3 एंगल होते, वो नहीं है ये। सो दैट इज द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। और आई को क्या मान रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का सिंबल क्या है? सी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद दूसरा कौन यस है? सर। एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो एक बार जरा फिगर को ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट है ए बी, तो क्या ए बी भी वही एंगल नहीं बनाता दिख रहा है हमको बीटा सी पर? तो ये तो मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा दोनों बराबर हो गए, 1/1 आ गया ये रेशियो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर फायदा ही क्या होगा अगर मैग्नीफाई ही नहीं हुई? नहीं, एक चीज और देखनी है। व्हेन बोथ आर, एक चीज और मार्क करेंगे। व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब वो जो एंगल बना रहे हैं जब दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हैं। मतलब फिगर देखो, क्या ये ए बी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है? नहीं, ये तो बहुत क्लोज रखा है लेंस के। तो इसका तो एंगल अल्फा कब माना जाएगा? जब ये ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ रखा हो? जब ये भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हो। तो ऑब्जेक्ट को उठाओ यहां से, उठा लिया और इसको यहां रखो। समझ गए? अब ये जो एंगल बनाएगा, ये दैट विल बी एंगल अल्फा। आई बात समझ में? सर एक
एक बार बोलो। मतलब मेरे को ये तो समझ में आया कि आपने अल्फा एंगल कैसे बनाया, बट उससे पहले जो आपने लाइन बोली थी ना कि ये भी बीटा फॉर्म कर रहा है, तो बीटा बाई बीटा 1 नहीं हो जाएगा? ये देखो, एक वहीं पहुंच जाते हैं हम जहां थे। हम कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट सी। सी को ही आई मान रहे हैं ना, तो वो बीटा है, यस। इसमें कोई डाउट? नो सर। फिर मैं कहूं फाइंड द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, अच्छा, वो भी हम सी से ले रहे हैं तो वो भी ओके, ठीक है। सेम हो जाएगा ना। हम्म। लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं, डेफिनेशन, कि जब दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट जब दोनों कहाँ हो, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, केवल तब माना हो जाएगा ये, ठीक है ना। ओके सर। इसीलिए मैं इसको पीछे ले गया था। तो अब वहां पर थोड़ी आप एनिमेट करके दिखा दोगे अपनी कॉपी में, नहीं, तब तो वील हैव टू है ना। ड्रॉ इट हमको प्रॉपर्ली। ड्रॉ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये जो ए बी की हाइट है, इसके बराबर हाइट का एक कट लगा लेंगे यहाँ, और उसको सी डैश लिख देंगे। तो ए डैश सी डैश क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। कब, जब हम उसको बिना लेंस के देख रहे हैं, तो हमें उसे पीछे धक्का देना पड़ेगा ना, एटलीस्ट डी तक हमको उसको लेकर जाना पड़ेगा। यस, समझ गई। फाइनली ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज एल्फा। तो इसके लिए हमने कहा था कि इमेज बहुत अच्छी बननी चाहिए, थोड़ी सी ब्रॉड, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी एक्सपेंडेड, क्योंकि उसमें डिटेलिंग होनी थी। अभी भी अगर बहुत छोटी इमेज बना ली हो तो यू कैन चेंज इट। इमेज का काम हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए फिर रिटर्न वर्क पर आते हैं। Therefore m is equal to क्या, एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, मतलब बीटा बाई अल्फा। और फिर वही शुरू हो गया खेल एजम्पशंस का, कि बीटा को 10 बीटा मान लो, अल्फा को 10 अल्फा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर से आओ फिगर में, 10 बीटा और 10 अल्फा ढूंढने चलो। तो दो ट्रायंगल्स मुझको दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल दो? दिखे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस यस। 10 अल्फा 10 बीटा यहां से मिल जाएगा ना हमको। यस यस सर। तो बताओ बेटा, 10 बीटा क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए सी। और 10 अल्फा क्या बनेगा, ए डैश सी डैश अपॉन ए डैश सी, सॉरी ए डैश सी डैश। अब लेकिन ए डैश सी डैश तो ऑब्जेक्ट ही तो है, ये जो ए डैश सी डैश है ए बी के बराबर ही तो है, तो रिप्लेस कर दो। तो ए बी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए डैश सी, तो ए बी गॉट कैंसल्ड। तो क्या बचा, ए डैश सी अपॉन ए सी। ए डैश सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब आ जाइए जरा इधर फिगर में फिर से।
ए डैश सी, ए डैश सी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है ना, तो हम इसको माइनस वी लिख सकते हैं। ए सी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको हम माइनस यू लिख सकते हैं। तो वी बाई यू आ गया। एक तरह से लीनियर मैग्निफिकेशन भी तो यही आया था, मतलब अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मूला देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर ही आया है, लेकिन हम इसमें एक चेंज करेंगे। अभी देखो, यूजिंग लेंस इक्वेशन क्या होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दो, तो v/v मतलब 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। तो यहां से निकाल लीजिए v/u इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, है ना, v/u, और v/u ही तो था कैपिटल M। तो फाइनली m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f। अब लास्ट एक चेंज और, लेकिन ये जो इमेज डिस्टेंस है ये तो d के बराबर है ना, और फिर से साइन कन्वेंशन भी अगर मैं अप्लाई करूं तो लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस डी, हम डी को 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं अपॉन एफ। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस डी बाई एफ, दैट्स ऑल। तो ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसका मैग्नीफाइंग पावर कब, जब इमेज, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि इसका दूसरा केस भी अभी मुझको देखना है, कि हमने ये भी बोला था ना कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर भी हो सकती है, तो वो भी देखना है मुझे। दोनों में से कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो ये कौन सा केस था, व्हेन फाइनल इमेज is at the least distance of पिछला कौन सा पेज रहता है, कोई रहता है तो बताइए, पेज 4 से शुरू करते हुए। नो सर। पेज 5। एक सर मिनट रुक। सारे कोई नहीं, साशा के लिए रुकते हैं। ओके सर। हो गया, हम्म। ये भी हो गया। यस यस ये। ओके जी, अगला केस। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ simple microscope when the final image is formed at infinity। तो इसके लिए मुझे इमेज भी दोबारा बनानी पड़ेगी। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो, यानी कि इमेज में चेंज करना पड़ेगा। हेडिंग हो गया पूरा। यस सर। चलिए ड्रॉ करते हैं फिर से। तो फिर से वही काम सारा, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, लेंस,
This time we have to get the final image at infinity, so the object should be at the focus. A, B. तो मतलब एक पॉइंट के दो नाम हो गए, यही पॉइंट F भी है मतलब फोकस, और यही पॉइंट A भी है मतलब टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। रे ट्रेसिंग लेकर चलेंगे। रे ट्रेसिंग आपको पता ही है एज यूजुअल। फर्स्ट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के मिड तक भेजते हैं हम उसको, फिर वो कहां से जाती है, फोकस से। अनदर एज यूजुअल हम लेते हैं वो जो कि जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। थोड़ा सा गलत बना है मुझसे ये, क्योंकि ये तो मीट कर रही है, दे शुड बी पैरेलल। ठीक है, मैं तो मेजरमेंट, देखो वो ये गलती आपसे वहां हो सकती है, इसलिए मैं आपको प्रेफरेंस हम किस चीज को देते हैं कि मेजरमेंट से बनाओ। अच्छी नहीं लग रही, चलो मैं चेंज करूंगा। फोकस थोड़ा आगे भगा देते हैं। एक काम करते हैं, फोकस बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले रे ड्रॉ कर लें, इसे कहते हैं जुगाड़। अब ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस में क्रैक आ गया, उस क्रैक को भी भरना पड़ेगा। एफ भी थोड़ा दूर हो गया, पास को लिखना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज एफ। ओके बेटा। अच्छा, लेंस में भी तो क्रैक आ गया। ओके, तो ये दोनों रेस पैरेलल जा रही हैं, तो वी विल हैव टू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड। उसके लिए हमें पता है क्या यूज करते हैं हम, स्केल। प्रोड्यूस इट बैकवर्ड। तो कहाँ जा रही हैं, इंफिनिटी। वही तो चाहिए हमको कि फाइनल इमेज कहाँ होनी चाहिए, एट इंफिनिटी। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रखा है, तो ऑब्जेक्ट इस बार ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, दिख नहीं रही है, लेकिन वो एंगल कितना बनाएगी, बीटा। एंगल यही माना जाएगा, सेम बीटा। बट व्हाट अबाउट अल्फा। अल्फा तो एंगल कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, वो लीस्ट डिस्टेंस पर ही होना चाहिए। तो पहले तो डेफिनेशन देखो, मैग्नीफाइंग पावर में बी डिफाइंड एज, there will be a change in the magnifying power in the definition. Magnifying power now may be defined as the ratio of angle made by final image at the eye, और इमेज है कहाँ, which is at infinity to the angle made by object at the eye, which is, ऑब्जेक्ट कहाँ है,
वो अभी भी लीस्ट डिस्टेंस पर ही रखना पड़ेगा, विच इज एट द लीस्ट डिस्टेंस। डिस्टिंक्ट विजन। तो आइए इमेज में वापस, बीटा तो मुझे मिल रहा है, अल्फा के लिए मुझे इस ए बी को पीछे ले जाना पड़ेगा ना। देखो इस वाली इमेज में तो मुझे पता है कि डी कहाँ था, जहां पर फाइनल इमेज बन रही थी वही डी में हमने मान लिया था, मान क्या लिया था ही, लेकिन यहाँ पर तो हमें डी नहीं दिख रहा है ना, कहाँ है, तो बस तुक्के से कहीं भी मान लेंगे और वहां इस ए डैश सी डैश को रख देंगे और एंगल मेड बाय दिस ऑब्जेक्ट, now that will be alpha and this distance is assumed to be d, मतलब least distance of distinct vision। इस पेज का काम कंप्लीट हो गया समझ के साथ, खाली नकल नहीं अकल में भी। Yes, sir. साशा Yes योर्स। sir. Yes sir. ठीक, ये भी क्लियर ना? Yes sir. Yes, sir. अब फॉर्मूला बनाते हैं, चलिए। सो m इज इक्वल टू वही उसी तरह से बीटा बाय अल्फा या टेन बीटा बाय टेन अल्फा। फिर से जरा दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, मुझे तो दिख रहे हैं, आपको पता नहीं कि दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ये? Yes sir. तो अगर दिख रहे हैं तो ये बताओ टेन बीटा को क्या रख दें, ए बी अपॉन ए सी, है ना? Yes sir. ए बी अपॉन ए सी, और टेन अल्फा क्या दिख रहा है, ए डैश सी डैश अपॉन ए डैश सी। अब ए बी अपॉन ए सी एज इट इज, बट ए डैश सी डैश भी तो ए बी ही है, ऑब्जेक्ट को ही तो पीछे धक्का दे दिया। कट कट इज इक्वल टू क्या बचा, ए डैश सी अपॉन ए सी। जरा बताइए वैल्यूज क्या क्या है। ए डैश सी, ए डैश सी क्या है, डी है कि नहीं है, Yes माइनस डी। sir. ए सी क्या है, ए सी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेकिन मैंने तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा ना, तो क्या ये फोकल लेंथ नहीं कह सकता मैं इसको, Yes माइनस है। sir. तो m इज इक्वल टू डी बाय एफ, दैट्स ऑल अबाउट both the cases of simple microscope। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा है, किसका मैग्निफिकेशन ज्यादा अच्छा है, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर है या जब इमेज इंफिनिटी पर है? Least distance पे? लीस्ट डिस्टेंस पर, क्योंकि वो 1 प्लस डी बाई एफ है, एंड व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी तो केवल डी बाई एफ है, तो 1 का घाटा हो गया सीधा सीधा। तो विच केस इज बेटर, ये भी पूछ सकते हैं, रीजन असर्शन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। वो ये कह सकता है देखो कि टू यूज अ कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग पावर, द बेस्ट केस इज व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये तो आ गया असर्शन। फिर बोलेगा रीजन में, बिकॉज मैग्नीफाइंग पावर दोनों ये लिख देगा कि जब वो लीस्ट डिस्टेंस पर है तब मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ है, जब वो इंफिनिटी पर है तब मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ है। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ए। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है ना? तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से पहला हमारा फिनिश। अगला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज नाउ कंपाउंड। बच्चों ये हो गया सबका। Yes, sir. साशा यस सर। कुणाल नहीं बोल रहा है, बड़ा खामोश है। सर मैं जो आंसर बोलता माइक हूँ वो ऑन हुआ। काउंट तो होता नहीं सर। जो आंसर बोलते वो क्या नहीं होते? सर वो काउंट नहीं होता ना सर, मैं पहले पढ़ चुका हूँ ये। अरे किस कब कहा? किससे कहा? किसको कहा? सर मैंने तो आपने ऐसा तो कुछ कहा नहीं था कहा। एक बार। नहीं, वो तो कभी कभी जब होता ना कि मुझे इनसे चेक करना है, इन लड़कियों से, तब आपको कहा ओके जाता सर, कि मत बोलो। ओके सर। हम्म मतलब मुझे पता है, वो ऑब्वियस सी बात है, बहुत पहले पढ़ा है, भूल गए होंगे। आपको बिठाने का यहाँ पर पर्पस क्या है? बस ऐसे ही कि चुप बैठे रहो? वो तो हाँ कभी नहीं सर, मैं तो नोट्स लिख स्पेसिफिकली। ही रहा हूँ। हाँ नहीं, वो तो कभी स्पेसिफिकली मुझे पूछना ही, मान लो साशा से है, मुझे पूछना ही मान लो सृष्टि से, तो मैं बाकी सबको चुप करूंगा ही, इसलिए। अदरवाइज तो कीप गिविंग द आंसर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो तुम नहीं आए लखनऊ से वापस, एग्जाम नहीं दोगे कुणाल? सर मैं एग्जाम से पहले वापस आ जाऊंगा। अच्छा, फिजिक्स मंडे को है ना? हाँ सर, मैं सैटरडे संडे में वापस आ जाऊंगा। चलो मैं भी परसों ही वापस आऊंगा। ओके जी, तो कंपाउंड अभी क्या हमने पढ़ा? सिंपल। सिंपल में वी वर यूजिंग सिंगल लेंस, नाउ दिस इज कंपाउंड। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना? कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता था इन केमिस्ट्री? किसको कहते हैं कंपाउंड? एनीबडी? नो आइडिया। सर जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में, डिफरेंट एलिमेंट से बनता है हम्म तो वो भाई जब पहले तो मिलते हैं एटम हुआ, एटम से क्या बना? एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स आए, एलिमेंट बना, मॉलिक्यूल। एलिमेंट से मॉलिक्यूल बन, हम्म देन और फिर मॉलिक्यूल से कंपाउंड है। यस सर। मतलब मुझे नहीं आती केमिस्ट्री, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं अपने को चेक कर रहा हूँ कि एम आई राइट। तो बस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी मतलब वही है कि इन इट वी विल बी हैविंग मोर देन वन लेंस। एक से तो कम से कम ज्यादा होगा ही, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कारण क्या है? अगर मैं इस इमेज को देखूं, यहां पर सपोज करो ये 3 टाइम्स मैग्नीफाई हुई, इसको 3x बोलते हैं, ठीक है, चलो हमें दिखाई दे गया। बट इफ वी आर ऑब्जर्विंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो वालों को तो पता ही होगा, तो वो तो एंगस्ट्रॉम में होगा, उसका साइज तो नैनोमीटर में होगा। उसको 3 गुना करके क्या फायदा मुझे? बेकार। स्टिल इट विल नॉट बी विजिबल टू मी। तो उसको मुझे मल्टीपल स्टेजेस में मैग्नीफाई करना पड़ेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। पहले 3 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स, फिर 100 टाइम्स, जो भी है। तो एक अकेला लेंस सफिशिएंट नहीं होगा, वी विल हैव टू यूज ग्रुप ऑफ लेंसेज, कास्केड बोलते हैं उसको, एक के बाद एक मल्टीपल होता चला जाए। तो ऐसे एक सिस्टम को, लेंसेज के सिस्टम को नाम दिया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज an optical instrument used to observe microorganisms
used to observe microorganism for which a group of convex lenses at least, दो तो हो कम से कम, हम दो वाला ही पढ़ेंगे, at least two. तो हम दो लेंसेज की केवल बात करके चल रहे हैं. तो इन दोनों में से वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की ओर होगा, जिसके पास हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, दैट विल बी नोन एज ऑब्जेक्टिव. एंड दैट ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, खाली ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं, खाली ऑब्जेक्टिव इज नोन एज ऑब्जेक्टिव. एंड दैट towards the eye is known as eye piece. देखो लेंस किसी के साथ भी वर्ड नहीं आ रहा है, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस ना, बस ऑब्जेक्टिव और बस आई पीस, नथिंग एल्स. दोनों को एक एक ट्यूब में, मेटालिक ट्यूब में फिक्स करते हैं. एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के अंदर स्लाइड हो सकती है, को एक्सियल ट्यूब्स होती हैं. Both are fixed in coaxial cylindrical pipes which may move one inside other. इससे क्या होगा, दोनों के बीच का गैप चेंज हो सकता है ना. फिर ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका आई पीस हो गया. आई पीस बिगर होता है ऑब्जेक्टिव से. तो दोनों ट्यूब हो गई, दोनों कोएक्सियल होंगी. और ये ऐसे देखो, तो ये स्लाइड हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं वन इनसाइड अदर. इससे क्या होगा, लेंसेज के बीच की दूरी देखो, ये लीस्ट डिस्टेंस उनके बीच का. अब मैं इसको ट्यूब को बाहर लाऊंगा तो उनके बीच का गैप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. हम इसको ऐसे मूव करा सकते हैं. ठीक है, नो नीड टू ड्रॉ दिस. नोट इट. Yes, sir. यस सर एक मिनट, बस लास्ट लाइन. हाँ जी, यस सर. हो गया. ओके हाँ. ओके जी. तो अब इनकी प्रॉपर्टीज, ये जो दोनों लेंसेज हम यूज कर रहे हैं, focal lengths of both the objective and the eyepiece
are less and FO focal length of objective further less than that of eyepiece। मतलब दोनों ही कम होती हैं, लेकिन उस कम में भी FO ज्यादा कम होती है FE से। ठीक, एंड वही इनके एपर्चर की बात है, जो भी मैं फिगर में दिखा रहा था ना, एनिमेट करके दिखा रहे थे। एपर्चर ऑब्जेक्टिव की छोटी होती है, आईपीस की एपर्चर बड़ी होती है। एपर्चर मतलब साइज। Aperture of objective is smaller than that of eyepiece. Working principle. प्रिंसिपल क्या है कि पहले हम ऑब्जेक्टिव की हेल्प से ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड बट रियल इमेज बनाते हैं। मतलब थोड़ा सा तो मैग्निफिकेशन कौन कर देता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर वो जो इमेज बनती है, जैसे उसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला में और भी कई जगहों पर हमने यूज किया ना कि पहले एक तरफ से इमेज बनाओ, वो इमेज रियल इमेज दूसरा सरफेस यूज करता है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। तो वही काम यहां पर भी होगा कि फर्स्ट वी विल गेट अ रियल इमेज विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव, रियल एंड मैग्नीफाइड। अब वो जो पहले ही मैग्नीफाई हो चुकी है, दैट रियल इमेज विल बी यूज्ड बाय द आई पीस एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वो उसको फर्दर मैग्नीफाई करेगा। तो डबल स्टेज में मैग्निफिकेशन हो गया। तो लिखें ऑब्जेक्टिव forms a real and magnified। ध्यान देना, वर्चुअल नहीं होनी चाहिए, रियल। इसको देख लो जो हमने यहां देखा था अभी, सिंपल माइक्रोस्कोप, वहां पर हमने क्या लिखा था? नहीं तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया, हमने लिखा नहीं था उसके प्रिंसिपल, लिखा तो था शायद, नहीं लिखा था। हाँ, it is just a convex lens of short focal length वगैरह वगैरह वगैरह। its working is based upon the principle that when an object is kept between the principal focus and optical center of the convex lens, it forms its मैग्नीफाइड अपराइट एंड वर्चुअल इमेज। यहां वर्चुअल थी, यही जो लेंस था वो वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बनाता था, बट नॉट हियर। यहां क्या हो रहा है? मैग्नीफाइड तो है बट रियल। रियल नहीं होगी अगर, तो दूसरा लेंस उसको नहीं देख पाएगा। ये बात याद रखना, ओनली अ रियल इमेज कैन बी यूज्ड एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बाय द अदर सरफेस, बाय द अदर लेंस। तो इसलिए मुझे इसको रियल बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी गलत लिख दिया, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज of the tiny object which is used by the eyepiece as a virtual object and now it forms its further magnified, और ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है, फर्दर मैग्नीफाइड। और अब इसको वर्चुअल होने दो, क्योंकि वर्चुअल होने से फायदा है, वर्चुअल बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो सकती है। क्योंकि वर्चुअल होने दो, क्योंकि मुझे इसको फर्दर यूज नहीं करना है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आखिरी इमेज, लास्ट इमेज वर्चुअल हो सकती है। नाउ इट फॉर्म्स इट्स फर्दर मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज।
तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब इसकी बची इमेज और मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन और डेरिवेशन, और उसके बाद टेलीस्कोप। तो ये काम निपटेगा कल। ठीक है जी, आई होप समझ में आ रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है जी, तो फिर अब का काम करते हैं बंद, मिलते हैं कल।